राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यो राघव टीचिंग पॉइंट्स में। दोबारा से मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास लेके। बेटा, उस दिन हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी कि कितने नंबर का आता है, कितने नंबर हमें लाने चाहिए, क्या सिलेबस है, उसका फ्रेमवर्क क्या है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अभी हम पहुंचेंगे टॉपिक पे। तो हमारे सीटेट का और यूपी टेट जो भी है हमारा, सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाल विकास। बाल विकास दिखाई दे रहा है सभी को? बाल विकास, जिसमें कि सबसे पहला आता है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, अगर वृद्धि बोले तो ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सीडीपी का। और बाल विकास जिसमें वृद्धि और विकास सबसे पहला है चैप्टर, आपका चैप्टर फर्स्ट कह सकते हैं हम इसको। तो चैप्टर 1 समझ लीजिए आप, बाल विकास, सीटेट 2025, वृद्धि और विकास। अगर इंग्लिश में बोले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब वृद्धि और विकास होता क्या है ये समझेंगे, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। देखो, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो वृद्धि और विकास, वृद्धि विकास क्या है, अब पहले हम देखेंगे कि विकास क्या है। डेवलपमेंट, जो हम मनुष्य हैं सभी, हम लोग स्थिर नहीं हैं, हम लोग चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हमारी सोचने की, समझने की, देखने की सारी क्षमताएं, हमारे इमोशनली हेल्दी बने या हम फिजिकली बेहतर बने, या हम कितनी भी चीजों में, एक तो होता है ज्ञान से संबंधित संज्ञानात्मक पक्ष, और एक फिजिकली की, और एक होता है सोशल, सोशल, इमोशनल और मोरल। ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपके, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट के अंदर आती है बेटा। तो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक चेंजेस होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में वृद्धि होना। मतलब कि विकास होना क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा है जिसने कि, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, एक लाइन में अगर हम इसको समझेंगे तो ये क्या है कि एक छोटा बेबी है जिसने जन्म लिया है, वो शारीरिक तौर पे बढ़ रहा है, लेकिन मानसिक तौर पे वो धीरे 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 क्रम से बढ़ेगा, ना कि वो इतनी जल्दी से बढ़ जाएगा। समझ में आया सभी को कि मतलब विकास है वो धीरे 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 हम विकास की तरफ जाते हैं, निम्न से उच्च की तरफ जाते हैं, सूक्ष्म से बढ़ते जाते हैं हम आगे अपने। कहते हैं कि इसको एक हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हम जन्म से मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ, हमारे अंदर चेंजेस होते रहते हैं हमेशा। हम बराबर में हिंदी में ही ले रही हूँ आपकी क्लास, और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि विकास क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सतत चलती है, कंटिन्यू चलती है, जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती, जिसको मापा नहीं जा सकता, जो रुकता नहीं है, नापता नहीं है, जो सतत चलता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है वो, है ना। कि वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ चलता है, कि हम पहले, जब एक छोटा बच्चा है वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंड होता है, अपने पापा के ऊपर डिपेंड होता है, यहाँ तक कि उसको कपड़े पहनने के लिए भी दूसरों पे डिपेंड होना होता है, उसे खाने के लिए भी किसी और पे, बड़ी बहनों पे, माता पिता पे डिपेंड होना होता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने हाथ से चम्मच पकड़ना सीख लेता है, अपने हाथ से वो ग्लास से पानी पीना समझ लेता है, सीख लेता है। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, ये विकास है। लेकिन विकास के बहुत सारे एरियाज हैं जो आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विकास के प्रकार। हम क्या पढ़ रहे हैं, विकास पढ़ रहे हैं। विकास जिसके 6 डोमेन्स होते हैं, 6 तरीके होते हैं। विकास के प्रकार क्या होते हैं, विकास क्या है, अभी हम दोबारा से रिकैप में देखेंगे
कि विकास क्या है, एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। हम जिस दिन लास्ट सांस लेते हैं उस दिन तक हम किसी न किसी से किसी भी तरीके से सीखते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो हमारे बड़े हो या छोटे हो, हम किसी से भी दिन प्रतिदिन कुछ भी चीजें, अच्छी बुरी, अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, इमोशनली, फिजिकली, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं उनसे, किसी से भी। तो वो क्या होता है, विकास होता है। उसके आपके विकास के 6 प्रकार के वो होते हैं, जिसमें पहला होता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष। अब संज्ञानात्मक आ गया, इट मीन्स की संज्ञान, संज्ञान मतलब माइंड, मतलब दिमाग। जो दिमाग से संबंधित हो, पहला है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष, जो ज्ञान से संबंध रखता हो, जो सोचने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता रखता हो, जो समझने सोचने की क्षमता रखता हो, जो कोई डिसीजन लेने की क्षमता रखता हो, जो कोई किसी अनुभव पे बोलने की क्षमता रखता हो, जो समझने सोचने की क्षमता रखता हो, वो संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आता है, दिमाग। ठीक है, तो विकास के प्रकार में सबसे पहला आता है विकास, और दूसरा आता है फिजिकल। अब फिजिकल के अंदर 2 आते हैं, एक तो आता है सूक्ष्म गामक और दूसरा होता है स्थूल गामक। सामाजिक का होता है इमोशनल और मोरल। मोरल मतलब नैतिकता, इमोशनल मतलब कोई भी चीजें हम समझ के महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, अच्छा बुरा अनुभव। तो हम यहाँ से समझेंगे संज्ञानात्मक मतलब माइंड, ज्ञान से संबंधित, भाषा से संबंधित जो भी चीजें हमारे यहाँ से लेके, जो हमारा माइंड है, जो हमारा माइंड काम कर रहा है, उस संज्ञान को वो कहते हैं संज्ञानात्मक। माइंड से संबंधित अच्छे बुरे विचार व्यक्त करना, अपना तर्क देना किसी भी बात पे, टिप्पणी करना किसी भी बात पे, दिमाग से संबंधित। शारीरिक मतलब सूक्ष्म गामक और स्थूल गामक, लेकिन ये अलग अलग नहीं है बेटा, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक मतलब हम किसी एक बॉक्स में नहीं रहते, हम एक समाज का हिस्सा हैं और हम समाज के सारी चीजें, हमें नैतिकता से रहना है। इमोशनल, जो अच्छा बुरा अनुभव हमें समाज से मिलता है, जो भी चीजें आसपास से हम सीखेंगे, हमें वो डेवलप करना पड़ेगा कि हम एक इमोशनल ना हो जाए, बिल्कुल एक उस पे हम अपने संवेगों को कंट्रोल ना कर पाए और हम इमोशनल में बहते चले जाएं। तो ये सारी चीजें, नैतिकता मतलब अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपको मूल्य भी चाहिए, आपको समाज की वैल्यूज की वो भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उससे अगेंस्ट जाके आप काम कर रहे हैं, तो आप ये आपके मॉरल वैल्यूज के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है ये 6 प्रकार हो गए। इसमें से जो मेन है वो है, आगे बताएंगे उसके बारे में। तो बेटा हम लोगों ने समझा था, सेकंड वाला जो था आपका वो था शारीरिक, फिजिकल। इसमें क्या बताया था, सूक्ष्म गामक और स्थूल गामक, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं। ये 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है, स्थूल गामक ही पूछ लेता है और स्थूल गामक पूछ लेता है, उसको बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे यहाँ से। इस सूक्ष्म गामक, सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है, छोटा, जैसे इसका एक फॉर एग्जाम्पल लें तो बड़ा, पैरों से कोई भी काम करा जा रहा है, हाथों से कोई भी काम करा जा रहा है, फिजिकली हम कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम स्थूल गतिक। लेकिन अगर हम फिंगर से, जैसे मैं लिख रही हूँ कोई भी चीज, ये लिख रही हूँ तो ये मेरी हाथों के इन चीजों से हो रहा है, छोटे छोटे फाइन पार्टों से हो रहा है। आंखें, हमारी आंखें हैं जो बिल्कुल ऐसे बार बार पलक झपकते हैं, ये क्या होता है, सूक्ष्म में आता है, ये सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है। और हम कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी है, कोई भी क्रिकेटर है और वो ऐसे बॉल फेंकता हुआ भाग के आ रहा है और उसको वो पकड़ने में कैच कर रहा है, जब उसने बॉल फेंकी और वो भाग रहा है पैरों से, तो वो कौन से में आएगा, स्थूल गामक गतिक कौशल में आएगा। और अगर वो कैच कर रहा है उसको बॉल को, तो वो सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा। क्लियर। जैसे ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे या लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, जैसे चम्मच से किसी बेबी का हाथ से पकड़ना, इस चम्मच से खाना, ये किस में आएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंदर आएगा।
स्थूलगतिक कौशल क्या होता है? स्थूलगतिक कौशल होता है जो बड़े पार्ट से, बॉडी के बड़े पार्टों से, पैरों से, हाथों से कोई भी किया गया कार्य। क्लियर? तो अभी अभी हमने जो चीजें पढ़ी है उसका एक रिव्यू देती हूँ मैं कि हमने क्या पढ़ा। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत कॉन्टिन्यूअस चलती है, जो सतत लगातार चलती है, और कब से कब तक चलती है? जन्म से लेके मृत्यु के आखिरी दिन तक चलती है, जिससे व्यक्ति हर किसी से, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूजों से, कुछ भी आए दिन डेली सीखता जाता है और अपने क्रम में बढ़ता जाता है, वो कहलाता है विकास। ठीक है? जो किस में आता है, उसके जो प्रकार आते हैं वो मेन 3 होते हैं। उसमें आता है सबसे पहले संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब हमारे मानसिक स्तर पे किया गया कोई भी चेंज होता है। जो चेंज होता है, छोटा बच्चा उसे समझ नहीं होती कि मैं बाहर, जब वो छोटा बच्चा होता है तो वो नग्न अवस्था में होता है, नंगा पड़ा रहता है, उसको कपड़े भी नहीं होते, और वो उसके ऊपर चाहे कोई हंस रहा होता है उसको कोई फर्क नहीं होता। तो ये कौन सी अवस्था? और धीरे धीरे वो कपड़े पहनना सीख लेता है। वो पड़ा हुआ है, उसे नहीं पता कि मैं चिल्लाऊंगा तो कोई आएगा या कोई भी चीज होगा। तो ये चीजें क्या है, ये उसमें आता है, संज्ञानात्मक में आता है। भाषा से संबंधित बोलना भी वो संज्ञानात्मक स्तर पे आता है।